चलिए, तो आप सब लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर अनामिका। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? All good, sir. Thank गुड। you. या हाय विशाखा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी और लोग बीच बीच में ज्वाइन करते रहेंगे। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सब लोगों को? ओके, गुड। चलिए, तो आज का जो पॉइंट है, जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा था कि हम एक प्रोग्रेस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जब से कम्युनिटी बनाई है तो क्या हमारी प्रोग्रेस है। तो इसका बेसिकली जो पर्पज़ है, कम्युनिटी का पर्पज़ ये है कि ताकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस और एक दूसरे के विजडम से हम सीख सकें। क्योंकि आप सब लोगों ने अलग अलग तरीके का, जैसे कोई पेरेंट काउंसलिंग लिया है या मैरिज काउंसलिंग लिया है, या कुछ लोग हैं जो कि हैप्पीनेस की जर्नी पर उन्होंने कुछ काम किया है मेरे साथ। तो आप लोगों ने वो सीखा जो मैंने सिखाया है, दैट वाज जस्ट पार्ट ऑफ योर नॉलेज। लेकिन जब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद वो आपकी विजडम बनती है। जैसे डॉक्टर स्वप्निल ने शुरू में कुछ चीज़ें इस तरीके की शेयर की थी जो उन्होंने सीखी, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट बिकेम हर विजडम, और वो विजडम से हम एक दूसरे की सीख पाएँ। ये एक इसका मेन पर्पज़ है इस कम्युनिटी का। और इसमें अभी हम लोग 200 से ज़्यादा मेंबर्स हम लोग हो चुके हैं इस कम्युनिटी के अंदर। एक्टिविटीज़ जो हम लोग इसमें कर रहे हैं, पहली एक्टिविटी है, जैसे मैंने कहा, वी आर शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस इन विजडम। दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने आइडिया दिया था कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करें, और कुछ फ्रेंड्स ने अपनी क्रिएटिविटी को शेयर किया, जैसे पोएम्स रेगुलरली लोग डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी पेंटिंग्स और अपने आर्ट और अपने जो भी उनके बॉटल को जैसे उन्होंने कुछ क्राफ्ट वगैरह किया, वो सब एक्टिविटीज़ इस पे शेयर कर रहे हैं। वीकली मीटिंग्स एक तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड टुडे इट इज़ द थर्ड वीकली मीटिंग दैट वी आर डूइंग। और हर वीकली मीटिंग में हम लोग एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। जैसे फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई उस पर हमने इफेक्टिव रिलेशनशिप के ऊपर बात की थी। सेकंड जो मीटिंग थी हमारी 5 अक्टूबर को, उस पर हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन पर हम लोगों ने बात किया था। आज की जो मीटिंग है उसमें डॉक्टर स्वप्निल जो हैं वो मेन लीड लेंगी ऑन द टॉपिक ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ। और ये टॉपिक इन्होंने ही सजेस्ट किया था, और मुझे लगा कि ये टॉपिक सबके लिए ही ज़रूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स दोज हु आर इनटू टीन एजेस से लेके हम किसी भी एज पर हैं। ग्रोथ तो हम सब जानते हैं, और कभी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि स्टैग्नेशन चाहता है। और उस ग्रोथ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती है, कैसे ओवरकम करेंगे, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी फ्रेमवर्क, आई लीव इट फ्री टू डॉक्टर स्वप्निल की वो जिस तरीके से भी इस टॉपिक को ड्राइव करना चाहती हैं। आने वाले टाइम में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग लिस्ट डाउन कर चुके हैं। जैसे 18th को जो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे उसमें व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, ये एक है, ऋषभ रंजन है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब व्हाट विजडम ही हैज़ गेन्ड ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सेप्टेंस इन लाइफ। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, बट उसने जो विजडम गेन की है दैट ही इज़ गोइंग टू शेयर। और इसके बाद कॉज ऑफ एडिक्शन पर हम लोग उसके अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि एडिक्शंस भी आज बहुत तरीके की एडिक्शंस हैं, नॉट ओनली द सब्सटेंस अब्यूज़, बट आज हम जो बात करते हैं, जो आज हमारे हाथ में मोबाइल है, क्या उसकी एडिक्शन नहीं है हमारे अंदर? सो देर आर लॉट ऑफ एडिक्शंस आर देयर इंक्लूडिंग द सब्सटेंस अब्यूज़। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोगों ने डिसाइड किया है दैट इज़ पेरेंटिंग टिप्स, वो किसी ने क्वेश्चन भी रखा था, तो ये भी मुझे लगा कि सबके लिए ही शायद इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ गुड दैट सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम इस पर शेयर करें। और अगला टॉपिक जो हम लोगों ने जॉट डाउन किया है दैट इज़ द हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये भी एक टॉपिक है जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्मॉल ग्रुप्स भी बनाए हैं बेस्ड ऑन द
इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जैसे कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट शो किया था, और एक सीटीएस स्पिरिचुअलिटी एक ग्रुप बनाया है जिसका पर्पस है कि जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्रेजेंटली वी हैव अराउंड 44 मेंबर्स ऑन इन दिस कम्युनिटी। और इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेडिटेशन जो है वो कभी भी हमें उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं करना चाहिए जब हम अनहैप्पी होते हैं या जब हम डिप्रेशन में होते हैं। तो मैंने एक ग्रुप स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था विद द इंटेंशन कि ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि आप जिन लोगों ने मेडिटेशन को खुद एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करना जाते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेशंस लेता हूँ अपने आश्रम में, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जो नए नए साधक आते हैं, जो भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि विचार वो आते हैं, और लोग कहते हैं कि सर इतने विचार हमारे मन में तब नहीं आते जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा विचार तब आते हैं जब मेडिटेशन करने बैठते हैं। कुछ लोगों के मन में क्या है कि मेडिटेशन के वजह से कुछ फियर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं माइंड में, राइट। और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं कि लोग कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन बोल रहे हैं, लोग कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन की तरह से सेल करते हैं। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई कमी है, उनकी गलती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग गाइड भी कर रहे हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो भी मेडिटेशन नहीं सिखा रहे हैं, वो सिर्फ कंसंट्रेशन सिखा रहे हैं। और अगर हम पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं तो धारणा के बाद ध्यान आता है, और धारणा जो है दैट इज कंसंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट। कंसंट्रेशन से भी हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे हमारे ग्रुप में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने रिलीजन के साथ इसको कनेक्ट किया था कि मैं तो डेली जो है प्रेयर्स करता हूँ, रिचुअल्स फॉलो करता हूँ। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो मैंने एक ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है वो इसके लिए है कि हम चीज़ों को पहले सही तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि जब हम समझ के जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसका हमें मज़ा भी आता है, इफ़ेक्टिव भी होता है, और फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं। बट अभी तक जो है किसी ने भी इस प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए इसको किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। एनीवे अगर आप लोगों का कभी भी कोई इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में डेवलप होता है तो वी कैन स्टार्ट अ ग्रुप सेशन। लोग मेरे साथ इंडिविजुअली कर रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर स्वप्निल आपने भी शायद कुछ टॉपिक्स कवर किए थे ना, जो हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आई थिंक वी डिस्कस बिटवीन द। ओ, आपकी आवाज़ कट गई, यू वर सेइंग समथिंग। हेलो। हाँ। हाँ जी, वी हैड द हम्म। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है स्वप्निल क्लियर। हेलो। हाँ। हाँ, अभी थोड़ा बेटर है। ठीक है। हमने 2 सेशन दो सेशंस स्पिरिचुअलिटी। हमने स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कस किया था, राइट। तो जो लोग इंडिविजुअल मेरे साथ काउंसलिंग ले रहे हैं, जैसे वर्तिका हमारे साथ कनेक्टेड है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे तक चली हैं मेरे साथ। और ये आई थिंक इसमें पंकज भी शायद कनेक्टेड है हिल ट्रेस के नाम से, उन्होंने भी मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम किया है थोड़ा टाइम के लिए। सो एनीवे, सो इंडिविजुअल तो हम लोग कर रहे हैं। जो जो भी हैप्पीनेस की जर्नी में पूरा आगे जाता है वो सब उसके ऊपर काम करते ही हैं। लेकिन ग्रुप में करने के दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज होता है कि हम एक दूसरे के क्वेश्चन से सीख पाते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि हम ग्रुप में करते हैं तो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू व्हेन वी डू इट इंडिविजुअली। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इसको हमें ग्रुप में करना चाहिए तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवे आई हैव एनीवे डिजाइन द प्रोग्राम अबाउट दैट। अगला जो एक इनिशिएटिव था दैट वाज टू हैव अ गेट टुगेदर, a physical meeting or just a casual, it's not any sort of a meeting, just fun and recreation, या just हम enjoy करेंगे उसको। तो उसमें 8 नवंबर को हम लोगों ने डिसाइड किया है एक गेट टुगेदर का,
that is at a location called Aravali Biodiversity Park, Gurgaon. और टाइमिंग 8:30 to 10:30 AM रखा है. 8 नवंबर इज़, आई थिंक इट विल बी सैटरडे. और इसमें 10 लोगों ने अभी कंफर्म किया है. आप और भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसके अंदर हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल मीटिंग ऑब्वियसली विल गिव यू अ डिफरेंट, यू नो, अ कनेक्ट विद और डिफरेंट नेटवर्किंग विद ईच अदर. और इसमें अभी 2-3 लोगों ने जो एजेंडा जो जिस वजह से प्रपोज किया था, तो पहला उसमें से इंट्रोडक्शन एंड शेयरिंग इसमें हम लोग कर सकते हैं. और मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अनामिका ने लास्ट टाइम ये सजेशन दिया था कि जो लोग मेरे साथ इस जर्नी पे काफ़ी आगे तक जा चुके हैं, एटलीस्ट वो जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं वहाँ पर 1-to-1 मीटिंग में. और ग्रुप वॉक हम लोग करेंगे इन द नेचर. आई थिंक मौसम भी अब तो अच्छा होता जा रहा है. एंड स्मॉल मेडिटेशन इफ पीपल आर इंटरेस्टेड. सब किसी ने सजेशन दिया है कि इन द नेचर वी कैन डू अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन, तो वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं. फिर ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं, नेटवर्किंग है, वो सब चीज़ें करेंगे. और इसके अलावा भी कुछ और भी अगर आपके आइडियाज़ हैं तो वो सब हम लोग कर सकते हैं. और इसके बाद मैंने जो टीनेजर्स हैं, जैसे हमारे सामने अनुराग हैं, इन्होंने अपना कैमरा भी ऑन किया हुआ है, मिस्टर अनुराग मोहंती. तो एक एडोलसेंट्स के लिए जो टीनेजर्स हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं, इनकी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान जो है ना, अब जवान हो रहा है. हमारी जनरेशन में हिंदुस्तान ने जवानी नहीं देखी है. या तो हम बचपन में होते थे या फिर सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी तो बुजुर्ग हो जाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी. हिंदुस्तान अब जवानी देख रहा है, जहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, फिर ब्रेकअप्स होते हैं, और बहुत सारे कंपटीशन हैं, चैलेंजेस हैं. तो टीनेज तो वैसे भी हम सब जानते ही हैं, हम सब उस एज से गुजरे हैं. तो टीनेज हैज़ ऑलवेज बीन अ एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर बट नो वन टू, यू नो, जिसके साथ टीनेजर्स खुल के बात कर सकें. तो इसके लिए मैंने एक ये ग्रुप बनाया है. अभी इसमें आई थिंक 14-15 मेंबर्स आर देयर बट इट्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये आ रहा है कि बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है, तो वो शायद उस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो विल लुक फॉरवर्ड टू द आइडियाज़ कि जो भी किसी भी तरीके से हम लोग इसको, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. सो अनुराग, एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दिस एडोलसेंट ग्रुप? सर पहली बात तो आपने जो ये मूव लिया है इट्स लाइक हिस्टोरिकल वन, क्योंकि एक तो सर ये है कि जिस जनरेशन का मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ अपने जनरेशन के लोगों से या फिर दूसरों से, एक तरीके से ये मिसमैच जो रहता है कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा. करेक्ट. राइट. और इसके बाद कुछ आइडियाज़ हैं जो कि इस कम्युनिटी में लोगों ने दिए हैं, उनको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और बाकी आप लोगों के भी कुछ और आइडियाज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ को आप चाहते हैं कि, यू नो, 200 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर. हम 200 लोग मिलके बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत कुछ हम कर सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई ऐसा प्री डिसाइडेड एजेंडा नहीं था इसको, कम्युनिटी को बनाने का. सो आई एम ऑल्सो ग्रोइंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू ओनली, कि कैसे हम एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म की तरह हम इसको यूज़ कर पाएँ. तो एक आइडिया जो मिस्टर पांडे हैं, मिस्टर ब्रज पांडे, जो कि काफ़ी एक्टिव है हमारी कम्युनिटी में. गुड मॉर्निंग में उनकी एक पोएम हम सब के पास एक रोज़ आती है, और शायद ऐसा लगता है शायद उसी दिन लिख के डालते हैं वो, डेट उसके ऊपर लिखी होती है. तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि ये एक प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं टू शोकेस आवर क्रिएटिविटी. जिन लोगों को पोएम राइटिंग का शौक है, या जो आर्टिकल्स लिखते हैं, या जो लोग कोई क्राफ्ट वगैरह के एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, या कोई पेंटिंग्स कर रहे हैं, तो उनका एक आइडिया था कि हम इस प्लेटफॉर्म को एक यूज़ कर सकते हैं टू सॉर्ट ऑफ शोकेस देयर क्रिएटिविटी. अब उसको कैसे शोकेस करना है, एक तरीका तो वो है जो कि ग्रुप पर डालते हैं. बट इसके अलावा भी अगर कोई और आप लोगों के दिमाग में आइडिया आता है कि इसको हम किस तरीके से शोकेस कर सकते हैं, जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था बट लगा कि वी आर स्टिल इन एन इन्फेंसी स्टेज, कि एक जैसे सॉर्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पैम्फलेट हम रिलीज़ कर सकते हैं, या सॉर्ट ऑफ अ बुकलेट, या मतलब मैगजीन वर्ड तो विल बी अ टूल बिग एट दिस स्टेज, बट सम सॉर्ट ऑफ, या तो वो कुछ एक डिजिटल बनाया जा सकता है, या कुछ और आपके दिमाग में अगर आइडियाज़ आते हैं कि कैसे हम एक क्रिएटिविटी को शोकेस भी कर पाएँ और एक कंपाइल भी होती जाए, यू नो, सो दैट एक हमारे पास एक अच्छा कंपाइलेशन उसका बन सके.
मिसेस रवि गुलाटी ये भी अपनी पोएम्स बीच बीच में शेयर करती रहती हैं। मधुर वाजपेयी जी ने भी कुछ शेयर किए हैं बीच में अपने पोएम्स। तो ये एक मेरा आइडिया है, इस पे आप लोग थोड़ा सा सोचें और जो भी आपको लगता है दैट वी कैन यू कैन शेयर। अभी आपके दिमाग में अगर कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो वी कैन हैव अ स्मॉल डिस्कशन नाउ ऑल्सो दैट व्हाट हाउ वी कैन मेक इट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस द क्रिएटिविटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। नहीं तो इसको आप लोग नोट कर लें, टेक इट एज अ होमवर्क कि इस वीक में हम लोग इसके ऊपर जस्ट डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस एंड देन प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वी कैन वर्क ऑन मोर आइडियाज़ फॉर शोकेसिंग प्ले। ये बहुत अच्छा रहता है। देखो अगर जैसे मैं तो लिखता नहीं हूँ लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि जो लोग जैसे पोएम्स लिखते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट सा फील होता है कि भाई हम एक जगह उसको शोकेस कर पा रहे हैं, मैनी पीपल आर एबल टू रीड माय राइटिंग्स या टू लुक एट माय क्रिएटिविटी। तो ये अच्छा आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, बट कैसे करना है विल वर्क आउट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीक। दूसरा ये है कि इसके अलावा और कोई अगर आप लोगों के दिमाग में आता है कि हम कुछ और एक्टिविटीज़ इसमें प्लान कर सकते हैं, राइट, तो वो भी आप इसमें ओपनली शेयर करें अपने आइडियाज़। इट इज़ अ कम्युनिटी फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि मुझे ही इसको लीड करना है। इट्स अ कम्युनिटी ऑफ एवरी वन हैज़ गॉट एन इक्वल पार्टिसिपेशन इन दिस। जो भी जिसके भी आइडियाज़ हैं आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर करें और हम ग्रुप में और भी तरीके की एक्टिविटीज़ इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा एक मेरे दिमाग में आइडिया ये आ रहा था कि जैसे डॉक्टर नामिका ने कहा था कि जब हम गेट टुगेदर में जाएं तब हम एक जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो मुझे लगा कि हम इस आइडिया को थोड़ा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि हम ये जो हमारी वीकली मीटिंग है इसमें ही अगर हम एक स्लॉट दें जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको, ताकि वो अपनी लर्निंग्स भी शेयर करें, उन लर्निंग्स को उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में वो भी शेयर करें और वहाँ से उन्होंने क्या विजडम ली है वो भी हमारे साथ शेयर करें। ऑफ कोर्स मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट दैट यू शेयर योर केस डिटेल्स कि जब मेरे पास आए थे तो किस प्रॉब्लम को लेके आए थे, हम प्रॉब्लम को ना बताते हुए बाकी चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगता है मे बी विल पुट अ पोल ऑफ दैट ऑल्सो। तो अगर आप लोगों को आइडिया अच्छा लगता है ये तो इस पे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास जो पुराने जो फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं जैसे डॉक्टर स्वप्निल, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में हैं। तो स्वप्निल आपको अगर मैं बोलूं कि जैसे किसी भी, आज तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं, बट इफ़ आई आस्क यू कि आप अपनी जो भी लर्निंग्स हैं और विजडम है वुड यू फील कंफर्टेबल इन शेयरिंग इन द वीकली मीटिंग इन द कम्युनिटी? जी डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ओके। बिकॉज़ फायदा होगा। अच्छा, आपकी ना स्वप्निल आवाज़ ना बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। अच्छा, मैं चेक कर सो डॉक्टर अनामिका, आप भी ऑफ एंड ऑन हम लोग यस सर। काफ़ी टाइम से साथ में जुड़े हुए हैं, राइट? तो यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन वन ऑफ द सेशंस यू शेयर योर लर्निंग्स एंड द wisdom and experiences, not the problems for which we connected, would you be comfortable? राइट सर। Okay. तो यस सर ओके गुड। तो डेफिनेटली। ये हम लोग जो है ये एक एक्टिविटी हम लोग इमीडिएटली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ जब नया ग्रुप बना था तो इतनी कम्युनिकेशन थी इस ग्रुप में कि कम से कम 8 से 10 लोग इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि ये ओवरलोडेड हो गया था। इतने लोग कम्युनिकेट करते हैं और लोगों ने मुझे कहा था कि सर इस पे आप कुछ टाइम लगाइए, इतने बजे से इतने बजे तक बात करनी है या इतने मैसेजेस नहीं भेजने। बोला नहीं, अभी फ्री फ्लो में चलते हैं। द प्रोसेसेस विल ऑलवेज एस्टैब्लिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक शेयरिंग्स हो गई हैं। तो अब क्या है कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मुझे पता है यहाँ पे तो हमारे पास टाइम इज़ आई थिंक द ओनली थिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल इन टूडेज कम्युनिटी। तो ये मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा शेयरिंग्स या बहुत ज़्यादा मैसेजेस हम ग्रुप पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक वीक में 10-15 मिनट का स्लॉट एक पुराने जो मेरे साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं उनको दें तो वो जो है सबके लिए एक लर्निंग प्रोसेस हो सकता है।
तो वर्तिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हु इज़ एन ओल्ड एसोसिएशन विद अस. सो विल यू बी कंफर्टेबल वर्तिका? sure. ओके, ठीक है. तो ठीक है, तो आई थिंक अनुराग भी बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन अनुराग भी कुछ महीनों से साथ में हैं और अभी इन्होंने स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा गैप लिया है. So Anurag, will you also be okay with this idea? You can be sharing your learnings on the path. हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, गुड. तो आई थिंक ये आइडिया हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं और नेक्स्ट वीक से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. एक और आइडिया मेरे दिमाग में ये आ रहा था, दो इट वाज नॉट द पर्पस व्हाइल मेकिंग द कम्युनिटी, लेकिन जो मैं अभी स्पिरिचुअलिटी ग्रुप सेशंस की मैं जो बात कर रहा था, वो हम सभी टॉपिक्स पे स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं, जो लोग पुराने फ्रेंड्स हैं, कि कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग पहले तो 4 डायमेंशंस में एक बैलेंस बनाते हैं कि कैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल हों, कैसे हमारे रिलेशंस अच्छे हों, जो चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस हैं या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है या वर्क फ्रंट पर रिलेशंस हैं, कैसे हम हेल्दी रहें, यानी वो एंग्जाइटी, जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, एंग्जाइटी है, फियर है, गिल्ट है, ट्रॉमास हैं, डिप्रेशन है, इनको हम डील करना सीखें और कैसे हम लाइफ में हैप्पी रहें. तो ये 4 डायमेंशन से हमारी जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है. इसके बाद आता है हमारी जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं और हम एक ध्यान तक जाते हैं. और तीसरा जो आता है, द हाईएस्ट लेवल, दैट कम्स द एनलाइटनमेंट, जहाँ पे हम समाधि में जाते हैं, परमात्मा को अनुभव करते हैं, उनके जो वेरियस डायमेंशंस हैं, जैसे नाद है, नूर है, खुमारी है, आनंद है, प्रेम है, ये सब डायमेंशंस हैं जिस तरह से हम परमात्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वो एक एनलाइटनमेंट की है. तो ये हमारा एक पूरा प्रोग्राम रहता है. अब इसमें क्या है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं. एक तो ये होता है जब आप लोग मेरे पास आते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, और उसके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, राइट. और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं. जैसे डॉक्टर स्वप्निल जो है इस बात को वैलिडेट कर सकती हैं कि मैं बहुत सारे टूल्स देता हूँ. जैसे एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को डील करना है, तो एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है वो मैं टूल्स देता हूँ मैं बहुत सारे, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करी जाती हैं. इसी तरीके से जब हम फियर मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करते, उसमें आपको टूल दिए जाते हैं और उन टूल्स को आप अप्लाई करते हैं. तो जो पार्ट हमारा कॉमन ग्रुप में किया जा सकता है, जैसे एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है, एंगर को कैसे हैंडल करना है, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है, या फिर रिलेशनशिप में देखें तो हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग की ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सक्सेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, या फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, लाइफ में हमें गोल्स कैसे बनाने हैं, टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि हम टारगेट्स बना लेते हैं लेकिन फिर हम कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं कर पाते हैं. तो कैसे हम कंसिस्टेंटली उन टारगेट्स को अचीव कर सकें. तो जो मोस्टली टीनेजर्स इस प्रोग्राम में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, बट ग्रोन अप्स भी जो कॉर्पोरेट में हैं वो भी इसमें करते हैं. तो मेरा एक ये प्रपोजल है कि अगर हम इसको भी, अगर हम ग्रुप प्रोग्राम्स अगर हम लॉन्च करें, जैसे सपोज किसी ने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, तो वी कैन हैव अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन दी टाइम मैनेजमेंट, जिनको गोल सेट करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, पेरेंटिंग कर सीखनी है, मैरिज लाइफ को इम्प्रूव करना है, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट करनी है, इन सब चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करें, तो इनके हम छोटे छोटे जो हैं कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर सकते हैं. और उसमें वही दो एडवांटेजेस मैं फिर बोलूँगा. पहला ये कि जब हम ग्रुप में सीखेंगे, तो एक दूसरे के क्वेश्चन से भी हम लोग नॉलेज ले सकते हैं. और दूसरा ये होता है कि ऑब्वियसली बिकॉज ये ग्रुप में होगा, तो इट विल बी एन इकोनॉमिकल टू ऑल ऑफ यू, है ना. उसका उसका हम प्राइसिंग भी हम उसकी कम कर सकते हैं. तो ये आइडियाज़ हैं जिसको हम लोग आप लोग सोचें, टेक दिस एज अ होमवर्क. और नेक्स्ट वीक पे हम लोग 3-4 आइडियाज़ जो हम लोगों ने बात की है, इसके ऊपर हम लोग अ, फिर से हम लोग बात कर सकते हैं एंड देन सी कि इसको कैसे, किस आइडिया को आगे लेके जाना है. और हम वही करेंगे जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल बी एग्रीइंग टू दिस, क्योंकि ऐसा कोई मेरा एजेंडा नहीं था इसको कि मुझे ये प्रोग्राम लॉन्च करना है. बट देन ओवर द जर्नी लेट्स सी इफ अगर कुछ और भी आइडियाज इसमें आते हैं तो. So this is, I say, is part of the review that I just wanted to share with all the friends those who are connected here.
सो नाउ आई गिव द प्लेटफॉर्म नाउ टू डॉक्टर स्वप्निल कि अब हम लोग जो है ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ, क्योंकि ये हमारा बेसिकली कॉन्कर द सक्सेस का जो एक सक्सेस मॉड्यूल है, उसको हम दूसरे अंदाज में अगर कहें तो ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ अच्छा नाम हो सकता है। सो यस डॉक्टर स्वप्निल। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर अब? हाँ अभी बेटर है, अभी ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूँगी। एक जंगल की कहानी है जहाँ एक छोटा सा बैम्बू ट्री था जो बहुत फ्रेजाइल, टिमिड, विदाउट एनी रूट्स, बहुत ही स्मॉल सा था, टेंडर सा। एक दिन एक तूफान आता है जंगल में। तूफान में बैम्बू ट्री झुकता है, नीचे जमीन तक झुक जाता है, परेशान होता है, इधर उधर हर तरह से उसको झुकाया जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं, टूटता नहीं। उसी तूफान में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, लंबे, टॉल, प्राउड पेड़ होते हैं, प्राउड। वो टूट जाते हैं। ये कहानी मुझे डॉक्टर पंकज ने ही सुनाई थी, तो वो मैं रिकॉल कर सकती हूँ आज। माई लाइफ वॉज ऑल्सो लाइक दैट बैम्बू ट्री, जो छोटा सा था, टिमिड सा, शाई सा, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, व्हेन आई मेट डॉक्टर पंकज। और उस टाइम पे द सपोर्ट ही गेव मी बिकेम माई रूट। मेरी रूट्स बढ़ गई आफ्टर दैट सपोर्ट, और उस स्टॉर्म से मैं निकल पाई, जस्ट लाइक दैट बैम्बू ट्री। बड़े बड़े पेड़ झुक गए, कट गए, झुकना मुझे भी पड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आई बिकेम रेजिलियंट एंड मोर पावरफुल आफ्टर दैट स्टॉर्म, just like that bamboo tree. After that period in my life, ऐसे और बैम्बू ट्रीज को जब मैं देखती हूँ, my heart goes out for them. मुझे लगता है मैं भी इन लोगों की हेल्प करूँ. And this is how I have personally dedicated my life, my profession into helping those people. मैं एक डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से, and I meet a lot of people daily. नए लोगों से मिलती हूँ, तो उस सेंस में मेरा प्रोफेशन मुझे हेल्प करता है टू हेल्प अदर्स। स्माइल करने के साथ साथ आई काउंसिल, स्माइल ठीक करने के साथ साथ आई काउंसिल माय पेशेंट्स। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी, एज अ डॉक्टर मैं देखती हूँ बहुत सारी हमारी बीमारियां कंडीशनड होती हैं हमारे माइंडसेट की वजह से। जो ग्रोथ हम नहीं कर पाते, वो हमारे माइंडसेट की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। एंड व्हेन आई ऑल्सो काउंसिल माय पेशेंट्स, आई सी कि उनकी डिजीजेस धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती हैं व्हेन देयर माइंड ब्लॉक्स आर रिजॉल्व्ड, लाइक डॉक्टर पंकज ऑल्सो वुड एग्री। सो यहीं से मेरी ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई, व्हेन आई वेंट थ्रू दैट स्टॉर्म एंड आई केम आउट स्ट्रॉन्गर। उस स्टॉर्म ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, बहुत रेजिलियंट बना दिया। इट गेव मी द स्ट्रेंथ टू फाइट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और उस दिन मुझे एक गाना है, गाना नहीं है, एक भजन है मीराबाई का, जो सबने सुना होगा। मीराबाई के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, उसमें एक लाइन आती है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। ये भी डॉक्टर पंकज की लेसन्स में से एक लाइन है। बट जब सर ने मुझे समझाया तब आई कैन नॉट से कि मुझे 100% समझ आया। धीरे धीरे लाइफ में जब स्टॉर्म्स आते गए, ऑब्स्टेकल्स आते गए, तब एक दिन अचानक उस भजन का मतलब क्लियर हो गया दिमाग में। राणा ने विश दिया इज व्हाट? ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज। वो ऑब्स्टेकल्स अमृत बन गए। कैसे अमृत बने? बिकॉज आई कुड टर्न माई वूंड्स इनटू विजडम। दैट इज द की। जो हमारे टीनेज लोग हैं ग्रुप में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो मैंने तो अपने लेट 30s में सीखी। इनिशियली अगर इफ आई कुड हैव मेट डॉक्टर पंकज, तो माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। तो आई जस्ट वांट टू से कि जितना जल्दी ये लर्निंग हम सीख लें कि ऑब्स्टेकल्स आर नॉट
प्रॉब्लम्स इन द पाथ, दे आर एक्चुअली द पाथ. वही रास्ता है, वही रास्ता हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में हेल्प करता है, ऑब्स्टेकल्स का रास्ता. एक और छोटी सी स्टोरी, एक बुक है एक्चुअली, द पाथ मेड क्लियर, अगर किसी ने पढ़ी हो. दैट इज द स्टोरी ऑफ ओपरा विनफ्री, जो मैंने बुक बहुत बार पढ़ी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द टफ टाइम्स. एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये लेडी, ओपरा विनफ्री के बारे में सबने सुना होगा, एक अफ्रीकन अमेरिकन सेलिब्रिटी है. शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड. राइट. उनकी उनकी आप लाइफ स्टोरी अगर पढ़ें, शी हैड वेरी हम्बल बिगनिंग्स एंड अ वेरी अब्यूसिव चाइल्डहुड. पॉवर्टी, मतलब जो नहीं होना चाहिए ना लाइफ में, वो सब था उनकी लाइफ में. एवरी बैड थिंग शी हैड गॉन थ्रू. बट उन्हीं की बुक में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि वन मस्ट लर्न टू चेंज योर वुंड्स इनटू विजडम. कि जितने पत्थर रास्ते में आए, उनको अपना, उनके ऊपर चल के आगे बढ़ जाओ. एवरी प्रॉब्लम दैट वी फेस, उसका रिएक्शन जो हम देते हैं, दैट इज द की. इफ वी फील दैट वी आर सफरिंग, तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. जो भी प्रॉब्लम आ रही है, नीड टू एक्सेप्ट दैट. जैसे नेक्स्ट सेशन में हम एक्सेप्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे. मोस्टली क्या होता है, द सेम थिंग हैपेंड विद मी. आई वाज ऑलवेज आस्किंग व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. और वही मुझे डॉक्टर पंकज ने फिर गाइड किया उस टाइम. व्हाई मी नहीं, हाउ, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन चेंज माय लाइफ. और वो आप जब हिप्नोथेरेपी सेशंस में जाएंगे, आई थिंक मोस्ट काफी लोग गए भी होंगे, वहां पे वो वाई मी का आंसर ढूंढते ढूंढते मैंने अपनी सुपर पावर्स को पहचान लिया. एंड टुडे आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, career, growth, everything. I could settle it down. If you would have met me 5 years down the line, और आज मैं जो हूँ, डॉक्टर पंकज समझ पाएंगे इस चीज को. ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक. मैं खुद अपने पुरानी फोटोज में खुद को पहचान नहीं पाती हूँ. आपका फेस भी चेंज हो जाता है व्हेन यू गो थ्रू ट्रबल्स. सो फाइनल वर्ड्स में यही कहूंगी कि प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, उनको एक्सेप्ट करके पार्ट ऑफ योरसेल्फ बनाइए. एंड देन सर्च इट आउट कि ये प्रॉब्लम मुझे लाइफ में क्या सिखाना चाह रही है. दिस इज व्हाट माय फर्स्ट सेशन विद डॉक्टर पंकज वाज अबाउट, कि एज अ सोल वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड आवर पाथ. राइट. आई थिंक सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप बोली, बहुत अच्छे से आप बात एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत अच्छे. मैं भी मजे लेके सुन रहा हूँ आपकी बात को. अच्छा. हाँ हाँ बिल्कुल. Because this is coming from my heart. Yes, exactly. I can see from your face. Yes. हाँ. So जैसे सोल की जर्नी होती है, the soul already knows its path. सोल को ऑलरेडी पता है कि these are the things उसको जो लर्न करनी है. इसीलिए वो ये प्रॉब्लम्स को पहले ही समझ के आती है. बट जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम एक सोल है. लाइक मेडिटेशन में हम कहते हैं कि वी हैव टू create a distance from ourselves and our body and our mind and recognize ourselves as the soul, like sir ने मुझे सिखाया था. So I was practicing it today also, daily मैं practice करती हूँ. और वो detachment gives you that consciousness कि अपनी problems को accept करके आगे बढ़ो और ये समझो कि ये problem मुझे क्या सिखाना चाह रही है. This is how you can not suffer those problems. Suffering, problems are inevitable, but suffering is our own decision. ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, बट इसको जीना बहुत मुश्किल है. And I have lived through that. कि my problems are suffering,
And I think that is through conscious work on yourself on daily basis. I still remember जब मैं डेंटल कॉलेज में थी, वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड मी, एक लाइन लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स में. दैट लाइन वाज, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे इन एवरी एस्पेक्ट. एंड जब डॉक्टर पंकज का सेशन हुआ उसमें भी ये लाइन रिपीट हुई. तो इट स्टक अ कॉर्ड विद मी. Daily working on yourself is very important. Be it through some book, be it through this channel जो हम अभी बात कर रहे हैं. डेली 1 घंटा अगर हम अपने लिए देंगे, तो वो ऑब्स्टेकल्स धीरे-धीरे ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएँगे, एज़ इट हैज़ हैपेंड विद मी. किसी को अगर वन ऑन वन भी मेरे से बात करनी है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी. मैं अपनी जर्नी, पर्सनल जर्नी भी आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ आई ओवरकेम एवरीथिंग. सो स्वप्निल, यहाँ पे बस एक बात बोलूँगा, अपनी जो आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं उनको मत शेयर करना, ठीक है ठीक ना? वो कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करनी है. उसके अलावा लर्निंग्स आप हमेशा शेयर करें, ठीक है सर, ठीक है. ठीक है ना? क्योंकि देखो अभी तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही क्लोज नेट लोगों का है. धीरे धीरे अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें एक प्रिकॉशंस हमेशा लेकर साथ में चलना है कि अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल है लर्निंग्स. जो कॉन्फिडेंशियल है वो कॉन्फिडेंशियल है. उसके अलावा आप हाँ, सब कुछ शेयर कर सकते हैं. सॉरी, यू कंटिन्यू प्लीज. हाँ जी, ठीक है सर. सो अगेन मैं यही कहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बुक्स भी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ के, नॉलेज गेन कर लेते हैं. बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो बड़े-बड़े लोगों को मैंने एकदम डिस्टॉर्टेड देखा है. दे कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस. बिग शॉट पीपल आई हैव सीन. So this is where daily working on yourself is important. Be it through meditation, I think sir will take us through this. मेडिटेशन कैसे करें, और जैसे आपने बताया डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं करना है, तो उस स्टेज पे एटलीस्ट एक चीज होती है चिंतन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. So one thing that has worked with me is self-introspection. Daily writing down on your notebook, having a notebook and writing down your thoughts, what worked for me, what did not work for me, क्या गलत. एज अ सोल हमें सब पता है कि कौन सी बातें गलत हैं, कौन सी बातें सही हैं. माइंड उसको गेम खेल जाता है, माइंड प्लेज गेम्स. वो गलत चीजों को भी लॉजिक देके सही ठहरा देता है. दिस इज द वे माइंड वर्क्स. आप कुछ गलत भी करेंगे और माइंड विल गिव यू अ लॉजिक कि नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए, इसने मुझे ये बोला तो मुझे बुरा लगना चाहिए. माइंड ऐसे करेगा, वो सफरिंग क्रिएट करेगा. बट इट इज योर सोल जिसको पता है कि दिस सफरिंग हैज एन इन डेप्थ नॉलेज फॉर मी. एक पावर वो दे रही है मुझे. तो सोल लेवल पे जाने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप डेली चिंतन करें कि मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था. देन यू विल बी इन पीस. सो दिस इज व्हाट I think this is the summit. To sum it up, yes, embrace your difficulties. उनसे भागो मत, और उनमें छुपी सुपर पावर्स को रियलाइज करो. एवरी ह्यूमन हैज इनबिल्ट सुपर पावर्स जो हम पहचान नहीं पाते हैं. मैं भी नहीं पहचान पाती थी जब मैं इनिशियली टिल 30 years of my life मुझे अपनी सुपर पावर्स नहीं पता थी. आई वॉज जस्ट एन एवरेज ह्यूमन बींग. And the difficulties I went through, unke through I got my superpowers, and to a great extent I could conquer the success, I would say. गुड स्वप्निल. मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, डॉक्टर स्वप्निल जो है वो बहुत ही बढ़िया एक तो डेंटिस्ट हैं,
और माय फादर इज़ रियली अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर स्वप्निल, क्योंकि उन्होंने इस एज तक कई, हम लोग पहले रोहिणी में रहते थे तो हम लोग और किसी एक दो डेंटिस्ट के पास गए हैं, बट द क्वालिटी, द कनेक्ट, द लव दैट शी शोज़ इज़ रियली एनॉर्मस। और जब आप इनके क्लिनिक पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है दैट वी मेक श्योर टू स्माइल बिफोर वी गिव द ट्रीटमेंट, समथिंग लाइक दिस, है ना, कि दे वी एंश्योर द स्माइल ऑन योर फेस बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। डॉक्टर स्वप्निल जब मेरे पास आई, ये बहुत ही कम मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनमें से ऐसी हैं जिनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही जल्दी एक ट्रस्ट के लेवल का बन चुका था। जब हम लोग मिलते हैं, हम लोग पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, लगता है हाँ भाई जो बात मैं बोल रहा हूँ वो आपको लॉजिकली ठीक लगती है। फिर धीरे धीरे हम इमोशनल लेवल पर जाते हैं, फिर एक स्पिरिचुअल एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट स्वप्निल could develop that relationship of trust much before even I could have expected. इनकी ग्रोथ जो है, मैंने देखा है कि जो इन्होंने मुझसे सीखा है उसको ये 100% इम्प्लीमेंट करती है। जब आती थी तो इनकी एक डायरी पेन हमेशा एक साथ में रहता था, तो उसको उन्होंने लिखा तो है ही है लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। वी आई थिंक मेट इन 2020 फर्स्ट टाइम, और पिछले शायद 2 साल से हम लोग एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म, इस प्रोग्राम के लिए तो कभी नहीं मिल रहे हैं। वैसे हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बट नेवर ऑन दैट। जब ग्रुप बना, ये कम्युनिटी फॉर्म हुई, और जब स्वप्निल ने जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आई वाज सो हैप्पी स्वप्निल, जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि ये 2 साल में ना आप जो हैं, जो सीखा था, आप उससे पीछे नहीं गई हैं, आपने रादर उन चीज़ों को अपनी लाइफ की और डायमेंशंस में भी अप्लाई करके, और राइट। आज भी आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दैट वाज रियली, आई वुड से अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। वो डेली एप्लीकेशन है, एज आई सेड सर, डेली इंट्रोस्पेक्शन है। आई दैट्स, आई हैव दिस डायरी, उस उस आपके सारे नोट्स इस डायरी में है, ओ माय गॉड, और मैं डेली इसको गो थ्रू करती हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो एक चीज़ जो स्वप्निल से सीखने की ये है कि जो सीखते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें लाइफ में। और ये मैंने इनके साथ, ये क्वालिटी मैंने 2020 में जब हम लोग मिलते थे तभी मैंने इनके अंदर ये नोट किया था, बट आई वाज सो हैप्पी एंड रियली पॉजिटिवली हैप्पीली सरप्राइज कि आज 5 साल हो चुके हैं, मे बी मोर देन 5 years, और आज भी जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये एक लेसन जो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जो है वो मेरे साथ अलग अलग अभी स्टेज ऑफ जर्नी पर हैं ऑन दी हैप्पीनेस। तो जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वहाँ पे फिर इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ पाती हैं या कम आती हैं। सो थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। और तो डॉक्टर स्वप्निल ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोगों की अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने पूछा है, या कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या कहीं कोई डिसएग्रीमेंट्स भी हैं जो स्वप्निल ने बात कही और आपको लगता है कि नहीं हमारे एक्सपीरियंस से वो चीज़ वैलिडेट नहीं होती है, सो आई थिंक दिस फोरम इज़ नाउ ओपन टू ऑल, एंड प्लीज़ शूट योर क्वेश्चंस टू स्वप्निल। आई थिंक ये बहुत ही कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट। मैं 100% एग्री हूँ डॉक्टर स्वप्निल से आप कि हमारे अपने जो बारे में थोड़ा ऑब्स्टिकल्स। पहले इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। मैं विशाखा लालवानी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, मैं आपसे तो एक ही बार मिली हूँ, मैं अपने बेटे के लिए आई थी आपके पास, जी बेटे को साथ लेकर के। जी एंड ये मीटिंग का ग्रुप ज्वाइन करके और ये मीटिंग का जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये होना चाहिए ज़रूर। जब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता मिलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकले। एक्चुअली प्रॉब्लम्स में जब हम फंसे होते हैं, वो कहते हैं ना कि समस्या में जब हम घिरे हुए होते हैं तो समाधान की तरफ हम देख ही नहीं पाते, हम समाधान को सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब हम कुछ और लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम हमारी समस्या का भी कोई समाधान तो हो ही सकता है, और उसके लिए हमें हेल्प लेनी है, तो बिल्कुल लेनी चाहिए।
एंड डॉक्टर स्वप्निल ने जितना शेयर किया अभी, बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ कि जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, वो ज़रूर हमें सिखाकर ही जाती हैं, बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं। हमें अपने बुरे समय में अपनी कठिनाइयों से लड़ करके कैसे आगे बढ़ना है। आई थिंक जो लोग थोड़े से मजबूत होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो इसको ओवरकम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। नहीं तो फिर जैसे डॉक्टर साहब की मदद लेकर के डॉक्टर स्वप्निल ने आगे बढ़े और अपने आप को ग्रो किया। दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल, थैंक यू, आपने जो शेयर किया मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनामिका, यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉक्टर अनामिका भी जो हमारे ग्रुप में हैं, ये बहुत ही ओरिजिनल थिंकर हैं। थैंक यू। आई डोंट नो सर, समहाउ आज का जब टॉपिक मैं लिख रही थी ना, हाँ तो मैंने ग्रोथ एंड ऑब्स्टिकल्स लिखा है। हाँ हाँ तो हाँ मेरा जो माइंड है वो कैसे चलता है, मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि अच्छा टॉपिक तो ऑब्स्टिकल्स एंड ग्रोथ है, मतलब पहले मुसीबतें या अड़चने फिर सक्सेस की हम बात करते हैं। पर मेरा फर्स्ट जो लिखा हुआ है आज की डेट में, ग्रोथ एंड ऑब्स्टिकल्स, तो ग्रोथ पहले ऑब्स्टिकल्स बाद में है। तो शायद शायद मेरा दिमाग उस तरह से चलता है, हाँ वो अनकॉन्शियसली है। तो ऑब्वियसली जो भी कहा है डॉक्टर स्वप्निल ने, मतलब ऑब्वियसली वो 100% मैं कहूँगी कि आई एग्री विद दैट। एंड मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव ऑलवेज सीन ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि आई कैन ओवरकम दोज चैलेंजेस। But sometimes in life when I get stuck is when I don't find solutions to those obstacles. जब मुझे ये लगने लगता है कि अच्छा इसका तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, that is the point when I get a little, you know, stressed, या मुझे otherwise मुझे लगता है कि I can resolve everything around me, वो मेरे साथ हो या मेरे किसी family member के साथ हो. So I think I have that potential जो मुझे लगता है, but sometimes I get stuck because कुछ ऐसे problems होती है जिसका solution आपको इतनी easily दिखता नहीं है ना. So थिंक इसका वो एक है, I अच्छा mean. सॉल्यूशन है। हाँ, जब सॉल्यूशन नहीं मिले तो सरेंडर कर दो गॉड को। हाँ. सो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जो कंट्रोलिंग होता है ना, दैट यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड योरसेल्फ, कि जो भी हो रहा है यू कैन आप या तो उसको चेंज नहीं भी कर सकते, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन जो उसकी कुछ रेमेडी आप ढूंढ सकते हो. तो वो सरेंडर वाला जो स्टेट है ना, अर्लियर आई थिंक आई यूज्ड टू सरेंडर वेरी इजीली, बट अभी मुझसे वो सरेंडर नहीं हो पाता. आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आई थिंक है ना, पीपल विच आई हु थिंक. आर स्ट्रोंगर, जो थोड़े मजबूत लोग होते हैं ना, रेजिलिएंट लोग होते हैं, वो इतनी जल्दी सरेंडर नहीं कर पाते। दे आर ऑलवेज थिंकिंग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करें। तो वहां पे कभी कभी सरेंडरिंग, मतलब मैंने पर्सनली देखा है, सरेंडरिंग विल इट इज लाइक आस्किंग द यूनिवर्स फॉर हेल्प। जब आप बिल्कुल छोड़ दोगे राइट. ना, आपको एकदम से कुछ स्ट्राइक करेगा, और या ऐसा होगा कि अचानक से कहीं से कोई हेल्प आएगी। दिस इज समथिंग आई हैव सीन इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई ना, जहाँ सोल्यूशन नहीं था, जहाँ मैं डॉक्टर पंकज को भी रीच नहीं कर सकती थी, या ऐसे कोई सोल्यूशन प्रॉपर नहीं था, आई सरेंडर्ड एंड बिलीव इट और नॉट, आई गॉट हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं उसे गॉड की हेल्प ही कहूंगी। अचानक से कहीं से सोल्यूशन आ गया। सो एज स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हम लोग कभी सरेंडर करना नहीं चाहते हैं, बट दैट इज द ओनली वे आउट एट टाइम्स। I think that also requires a lot of practice, maybe. that requires a lot of And practice. that maybe comes from acceptance as well. That when you accept things, which whatever is happening around you, and then only maybe हम surrender कर पाएं. डॉक्टर स्वप्निल का मैं आपको बताता हूँ, शी हैड तो ऑल द इंटेंशंस टू कंटिन्यू दिस कोर्स कम्प्लीटली। जो भी मैं जानता हूँ वो सब लेना चाहती थी, लेकिन इनकी पर्सनल कुछ चैलेंजेस ऐसे रहे कि इवन विद ऑल हर इंटेंशन शी कुड नॉट कंप्लीट। लेकिन जितना उन्होंने किया है उससे कहीं ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट इनके अंदर देख रहा हूँ। तो इस बात को मैं खुद समझ पाता हूँ, जो डॉक्टर स्वप्निल जब कह रही हैं कि सरेंडर करना है, इनके बातों से और इनकी जो मैं खुद इनकी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ,
ऐसा मत समझना आप लोग कि ये जो सरेंडरिंग की बात कर रही हैं ये कोई थ्योरेटिकल बात है या पढ़ी पढ़ाई किताबी बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बहुत पेन मैंने देखा डॉक्टर स्वप्निल के अंदर, जब ये आना चाहती थी और नहीं आ पाती। करेक्ट। राइट, दैट वाज अ फेज इन योर लाइफ। बहुत टफ सिचुएशंस थी उस टाइम। बहुत टफ सिचुएशंस थी, सपोर्ट्स नहीं थे, शी वांटेड बट कुडंट। लेकिन आज जो मैं इनको देख रहा हूँ तो वो जो गैप है, मुझे मालूम है कहाँ तक इन्होंने डिस्कस मेरे साथ सीखा है, और आज मैं देख रहा हूँ इनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो वो जो गैप है वो ऑब्वियसली इन्होंने सरेंडर करके ही उसको फिल किया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम सरेंडर करते हैं ना तो बहुत सी डिवाइन एनर्जीज हैं जो हमारी हेल्प के लिए हैं। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। हमें नहीं पता होता है कि कब हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमें गाइड करेंगे। जब लगता है ना वी आर अगेंस्ट द वॉल, एक इंच भी, एक स्टेप आगे बढ़ाने का रास्ता नज़र नहीं आता है, और उस टाइम पे अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो ऐसे ना जाने कितने लोग हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, या एक ही इंसान ऐसा मिलता है, एक आइडिया ऐसा दिमाग में आगे क्लिक हो जाता है जो लगता है कि यार ये तो मैं पहले सोच लिया होता तो कितना आसान था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बात की है, और ये अच्छा टॉपिक मुझे लग रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग कभी एक लंबा डिस्कशन इसके ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं कभी। डॉक्टर पंकज, आई रिक्वेस्ट यू कि इसके ऊपर जरूर आप एक बारी ये मीटिंग रखें, क्योंकि मुझे भी काफी, मैं रिलेट कर पा रही हूँ अपने आप से भी इस चीज को। सरेंडर करना इज लाइक, ठीक है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक ये मतलब थैंक यू स्वप्निल जी, आपने ये पॉइंट निकाला और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आई होप कि मैं इसको और अच्छे से समझ पाऊंगी और मुझे सरेंडर करने में थोड़ी और आसानी होगी, और मुझे भी जरूर कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ही। थैंक यू। अनुराग, आप बहुत देर से बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अनुराग हमारे अभी जो कनेक्टेड लोग हैं उनमें सबसे कम उम्र के हैं। ही इज़ अ टीनेजर, ही इज़ अ स्टूडेंट, बट ही इज़ अ वेरी ओरिजिनल थिंकर। ये पढ़ते बहुत हैं, इंट्रोस्पेक्ट बहुत करते हैं, और इनके चेहरे से भी आपको लगेगा एक बहुत गंभीर है ना। और गंभीर आदमी तभी होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस होता है ना। यस बहुत ही सर। कम उम्र में जब मैं इनके साथ में बात करता हूँ, जब सेशंस लेता हूँ, तो इनके पास इतनी नॉलेज है, इतना इन्होंने पढ़ा हुआ है लाइफ के अंदर। तो अनुराग, आप क्या इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं अबाउट ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ? सर अभी जैसे एज ए स्टूडेंट मैं अगर शेयर करूं तो सबसे पहले कि जैसे स्वप्निल मैम ने बोले कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कैसे भी आए, देयर इज वन थिंग दैट इज टू कॉम्बैट। बट एज ए स्टूडेंट मैम अभी मैं मैम से यही सवाल पूछा कि कुछ लोग कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं कब तक इस संघर्ष की लड़ाई में मैं खुद अकेला कब तक लड़ते रहूंगा। लाइक देयर इज एक पॉइंट तो आएगा जब मुझे लगा कि लाइक मैंने सारे जोर लगा दिए, सारा कुछ मैंने अपना दे दिया, बट स्टिल आई लॉस्ट। एंड उस पॉइंट में जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, लाइक आई लॉस्ट एवरीथिंग, सब खत्म हो जाएगा, इज दिस द एंड ऑफ द रोड, तो उसके बाद ऐसे कुछ सोच होता भी नहीं है कि लाइक इसके आगे क्या होगा। तो उस केस में हमेशा मैं एक पैराडॉक्स के थिंकिंग में ही रह जाता हूँ कि इसके आगे क्या है, इसके बैकअप में मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए एनी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। कभी अनुराग, एक फीनिक्स की कहानी पढ़ी है आपने? फीनिक्स एक बर्ड होता है जो अपने एशेस से वापस जिंदा हो जाता है। हम आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में हमने, हमारे सिलेबस में होती थी उस टाइम, तो उसका मतलब समझ नहीं आया, बट आज समझ आता है कि जब हम बिल्कुल अपने एशेस में होते हैं ना, जब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, रेजिलियंस उसके बाद ही आता है। रेजिलियंस ऐसे नहीं आएगा। तो जितनी बार आप गिरोगे ना, गिर के उठोगे, तब आप रेजिलियंट बनोगे। और आप कितने भी बड़े लीडर्स देख लो वर्ल्ड के, कितने भी बड़े पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं उनको देख लो, बिग पीपल देख लो, उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होता है ना, दैट आर टू कैरेक्टर्स। वन इज रेजिलियंस, अदर इज ग्रिट। ग्रिट इज द करेज टू कम बैक, एंड रेजिलियंस इज बार बार गिर गिर के भी उठने की हिम्मत रखना। तो अभी तो आप बहुत छोटे हो,
लाइफ तो दुखाले है। एग्जैक्टली। आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद इट। कुछ ना कुछ तो चलता अनुराग रहेगा। राव दैट इज मत लाइफ। यस है। है वो हम सब से। क्योंकि मैंने ना अभी राइट नाउ अभी तो मेरा टीनेजर खत्म हो चुका है। राइट नाउ अभी मैं 20 इयर्स का हूँ एंड एक तरीके से मेरे ऊपर भी बहुत अच्छे खासे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है और मैं चाहता भी हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अभी एट अ स्टार्टिंग एज में कर लूँ, बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें उससे भी और ज्यादा जिम्मेदारियां थोपे जाएंगे हमारे फैमिली होके पे, जाएंगे। सोसाइटी पे। सॉरी टू से, लेकिन ये हमारे हमारे जनरेशन के ऐसे ही वर्ड्स हम कहते रहते हैं, जेन ज़ी पीपल ऑलवेज ऐसे ही बोलते हैं। तो एक तरीके से ये तो एक हो गया कि ऑब्स्टेकल्स लाइक लेट इट बी देयर, जैसा ऑब्स्टेकल्स है उससे मुझे कॉम्बैट तो करना है। बट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की शक्ति किस तरीके की है, एंड अपने आप को मैं महाभारत के वो अर्जुन की तरह ही सोचता हूँ। बिकॉज जैसे अर्जुन को भी पता नहीं था कि उसका अंदर की शक्ति क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मुझे भी एक गाइड जैसा चाहिए, जस्ट लाइक श्री कृष्ण। तो उसी के हंट में मैं हूँ, बिकॉज मैं खुद को अपने आप को सवाल करता हूँ कि मेरे अंदर क्या ऐसा चीज है जो मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। वही मैंने कहा कि अगर आप रोज इंट्रोस्पेक्ट चिंतन करेंगे ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी चीजों से आप अपने आप को पहचान लेंगे कि आज मुझे किस बात पे गुस्सा आया, किसकी ओके। बात मुझे बुरी लगी, और उस पे जब आप वर्क करना शुरू कर दोगे ना कि इसका मुझे रिएक्शन नहीं देना है, इस चीज पे मुझे ऐसे वर्क करना चाहिए। आइडियली तो हम सबको पता होता है कि आइडियली हमें कैसे करना चाहिए, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है तो हम आइडियल बिहेवियर नहीं कर पाते एग्जैक्टली। क्योंकि वो हमारा ह्यूमन माइंड एक्ट करने लगता है, राइट? तो जब आप धीरे धीरे आपको बहुत विल पावर चाहिए ये करने के लिए। अपनी विल पावर से जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को चेंज करना शुरू कर दोगे, तो वो रेजिलियंस डेवलप होगा कि हाँ, आ जाए अब जो भी दिक्कत आती है, आई कैन फेस इट। भले ही मैं हार जाऊं, बट आई विल फेस इट। फेसिंग इज इम्पोर्टेंट। हारना जीतना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने लूज भी कर लिया कोई बात नहीं, बट यू फेस्ड इट। बिल्कुल। आई थिंक डॉक्टर पंकज विल गाइड यू मोर ऑन दिस। अनुराग जी, जो स्वप्निल ने कहा है बिल्कुल सही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि ना हमें अलग अलग एज में ना हमें अपनी कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग लाइफ स्किल्स बोलते हैं। होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली क्या है ना, देखो, तीन चीज़ें ऐसी हैं। एक तो लाइफ स्किल्स हैं, यानी लाइफ तो सबके लिए चैलेंज देगा, जैसे स्वप्निल ने बढ़िया वर्ड यूज़ किया है, दुखालय है ज़िंदगी, है ना। लाइफ इज़ अ पेन, जो गौतम बुद्ध भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। आपने भी तो बोले थे सर ये ये। आपको मैंने बताया था। तो ये पेन तो हमारी लाइफ में रहेगा, लेकिन हम इसके बावजूद भी एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इसकी हमारे समाज में कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैरिजेज हैं, दूसरा एरिया है जहाँ पे हम बिना किसी ट्रेनिंग के परफॉर्म करते हैं। पेरेंटिंग तीसरा एरिया है जहाँ बिना अपनी किसी ट्रेनिंग के परफॉर्म करते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ क्या है, हमारे पास वो स्किल्स होने चाहिए, राइट। पहले हम, अगर हमारे पास स्किल्स हैं तभी तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। मेरे पास टूल्स हैं, तब मैं उस टूल को सही जगह पे इस्तेमाल कर पाऊंगा। आप देखिए, जब अर्जुन जो महाभारत की जब तैयारी के लिए जाता है, तो उससे पहले कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम जाओ देवलोक जाओ और वहां से अस्त्र इकट्ठे करके लाओ। अगर अस्त्र ही आपके पास नहीं होंगे, तो फिर जब वॉर में खड़े होगे, तो फिर कैसे आप उसको यूज कर लोगे अगर अस्त्र ही आपके पास नहीं है। तो दो चीजें हैं। पहली चीज जो है वो है कि हम सबके पास एप्रोप्रिएट टूल्स होने चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास जब स्किल्स आ जाती हैं, उसके बाद हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। नॉट ओनली कि ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टूल्स भी हम लाइफ में सीख चुके हैं। अब कौन सा टूल हम लाइफ में किस जगह हम उसको यूज करें, ये काम हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसमें मदद करता है। तो दोनों चीज़ों पर हमें काम करना है। तो जो आपकी जैसे अभी काउंसलिंग्स चल रही हैं, माइंड थेरेपीज आपकी चल रही हैं, तो ये क्या है, ये प्रोसेस है आपके लाइफ स्किल्स आपको टूल्स देने के लिए। उसके एग्जैक्टली। बाद जो डॉक्टर स्वप्निल ने जो बोला है,
फिर हम इन टूल्स को यूज़ करें अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, राइट? तो ठीक बिना है। नॉलेज के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो पाएगा। दे गो हैंड इन हैंड। आपके पास अस्त्र ही नहीं है लड़ने के लिए, आप वॉर में जाके खड़े हो जाइए तो आप नहीं जीत पाएंगे। और अस्त्र हैं लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो भी फिर हम वॉर नहीं जीत पाएंगे। तो दोनों चीजें हैं, अस्त्र का होना और उसका इस्तेमाल। ठीक है सर। गुड। मिस्टर सुभाष, काफ़ी टाइम से आप जो हैं सबको चुपचाप सुन रहे हैं। डॉक्टर सुभाष मेरे साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड रहे हैं और मैरिज काउंसलिंग पे हम लोगों ने, मैरिज के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बात की है। सो मिस्टर सुभाष भी अपने आप में एक ओरिजिनल थिंकर हैं, वैसे भी ये क्वालिटी गुरु हैं और कंपनीज़ में जो है वो क्वालिटी प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करते हैं, ऑडिट्स वगैरह करते हैं। एटलीस्ट जब तक मैं इनको जानता था उन्होंने कुछ और भी करना शुरू कर दिया हो तो आई डोंट नो। तो सुभाष, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे डॉक्टर स्वप्निल से ऑन ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ? नहीं, काफ़ी अच्छा शेयरिंग था डॉक्टर स्वप्निल का, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग्स एंड इट वाज एन इंस्पायरिंग जर्नी आपने जो अपना बताया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज हम लोग को मिल जाता है, बट नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट एप्लीकेशन। आपने जो डॉक्टर पंकज से सीखा उसको अप्लाई किया, बिकॉज विदाउट एप्लीकेशन रिजल्ट नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने काउंसलर को अपॉइंट कर दिया, मेंटर को अपॉइंट कर दिया, सो हम लोग को जो सीखा है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैसे कि अनुराग ने रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला, बहुत ही अच्छा है, हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हर इंडिविजुअल अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ही हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम काउंसलर को दोष देते हैं, कोचेस को दोष देते हैं, तो वो गलत है। और आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो रिजल्ट मिलने वाला ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है। और लाइफ इज फुल ऑफ ब्रेकडाउन्स एंड ब्रेक थ्रूज, so we should embrace both breakdowns and breakthroughs, and we should know all these tools and techniques। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स पहले हमारे पास होने चाहिए और फिर उसको कैसे यूज करना है। एंड इट इज बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर आदमी के लिए सिचुएशंस अलग होती हैं। कोई किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, वो सब सिचुएशन, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर ही हमको करना। और इट्स अ जर्नी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का जर्नी है। तो हमको अगर ये लाइफ स्किल्स आ गया कि कौन सा टूल कहाँ यूज करना है, देन वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म आवर ब्रेकडाउन्स इनटू ब्रेक थ्रूज। सो थैंक यू वेरी मच। गुड। और जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने कैमरास ऑफ किए हुए हैं, आप लोग भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या कुछ डॉक्टर स्वप्निल से पूछना चाहते हैं। Hi Swapnil, Vartika this side. Hello Atika, how are you? I'm good, but nothing that I would say hasn't been said by anyone. But whatever you said, the way you said was amazing. मतलब जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, स्पेशली ओपनिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग अबाउट ओपरा विनफ्रे, उसका स्ट्रगल एंड रिलेटेड टू दैट हाउ यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ, हाउ यू केम आउट ऑफ इट, योर स्ट्रगल्स, योर रेजिलियंस, इट वाज वेरी अमेजिंग। मतलब अगर इस तरह की चीजें हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आई एम श्योर हो सकता है हम लोग के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके साथ हम डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, but not necessarily we are going to share it with someone or we are going to ask about it from someone about the solutions to it. But इस तरह की अगर चीजें हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो somehow हमने पूछा नहीं, लेकिन आपके एंड से अगर ऐसी चीजें आ रही हैं या किसी के भी एंड से इस तरह की चीजें आ रही हैं उनके एक्सपीरियंस से, तो वो छोटी छोटी चीजों से ही सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। So this was amazing. I think this is a good initiative. Every one of us is going to learn from each one of us in this way. So hats off. You're very strong. Thank you. And I want to add here, जब हम अपनी learnings share करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस learning को और reinforcement मिल जाती है। Exactly. बिल्कुल सही बात। जब हम टीच करते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो वो हमें और अच्छे से आ जाता है। तो आई वुड वांट कि सब लोग इस तरह से शेयर करें तो वो लर्निंग आपको ही हेल्प करेगी, वो शेयरिंग आपको ही हेल्प करेगी। राइट, भरोसा बढ़ जाता है कि जो हम बोल रहे हैं वो रीइंफोर्समेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है वो।
right? चलिए गुड। तो मैं एक जो आप सब लोगों की जो डॉक्टर स्वप्निल की बात से जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें एक रिस्क है और वो मैं रिस्क हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर स्वप्निल जिस लेवल से बात कर रही हैं और बाकी लोग जिस लेवल पर हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल हैं। कई बातें हाई लेवल से बोली जाती हैं और लो लेवल तक आते आते वो अपने गलत उनके मीनिंग आने शुरू हो जाते हैं, वो ना हो। इसलिए एक वार्निंग फ्लैग मैं यहाँ पर रेस करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर स्वप्निल ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया है, सरेंडर करना। लेकिन ये जो सरेंडरिंग का जो टूल है ना, ये हमें आलस में भी ले जा सकता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। कि खाट बिछा लो आंगन में, सो बैठो आराम। नहीं, सरेंडरिंग इज वन टूल। सरेंडरिंग इज नॉट द मास्टर की टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सुना ना आपने कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन च मृगे न प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करते हैं, एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोगों में से ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर स्वप्निल जब सरेंडर की बात करती है तो हम भी सरेंडर कर दें, तो कुछ करना ही नहीं है, तो अपने आप ही कोई दिव्य लोक से कोई आएगा हेल्प करने के लिए, नहीं। डॉक्टर स्वप्निल जब सरेंडर की बात कर रही हैं तो ये मैं खुद जानता हूँ कि उन्होंने किस पेन से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, किस तरीके के पेन्स उनकी लाइफ में आए हैं, कितना एफर्ट उन्होंने किया है अपने आप को उस पेन से निकालने के लिए, उसके बाद जाकर वो सरेंडर की बात करती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर हम जो डॉक्टर स्वप्निल और डॉक्टर अनामिका ने जो दोनों बातें कही हैं, ये दोनों का पेयर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जैसे डॉक्टर अनामिका ने कहा कि मेरे लिए सरेंडर करना आसान नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप ऐसा मत सोचिए डॉक्टर अनामिका कि ये कोई आपकी वीकनेस है, नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एफर्ट्स के किया हुआ सरेंडर उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ये तो एक तरीके से भागना हो गया अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी समस्याओं से। यहाँ से तो भागना हो जाएगा। भागने से तो ज़िंदगी में कोई सॉल्यूशन, समाधान नहीं मिलता है। हम जितना अपने हाथ में एफर्ट्स हैं पहले उसको करें। ये काउंसलिंग प्रोसेस, ये ट्रेनिंग्स आपको किस चीज़ के लिए तैयार करती है? क्या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ इस सिचुएशन में या नहीं? अनुराग ने जैसे पॉइंट कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी जाती है, इतने पेन प्रॉब्लम फेस होते हैं। अब अगर ये सरेंडर करने लगेगा तो ही विल गो इनटू डिप्रेशन। नहीं, अभी आपको सरेंडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारी ऐसी स्किल सीखनी है कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट इस सिचुएशन में दे पाऊं। बिना एफर्ट के किया हुआ जो सरेंडर है वो एक तरीके से नपुंसक है, वो एक तरीके से हैंडीकैप है, राइट। तो डॉक्टर स्वप्निल जो बात कर रही हैं वो उस जर्नी को क्रॉस करने के बाद वो सरेंडर की बात कर रही हैं। हम लोगों ने अगर अपने पेन्स में, अपने चैलेंजेस से निकलने के लिए अगर उतने एफर्ट्स नहीं किए हैं तो फिर अभी हम सरेंडरिंग का टूल यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक, है ना। तो जो डॉक्टर अनामिका ने जो बात कही है, पहले हम उसको करेंगे कि इतना आसानी से मैं सरेंडर नहीं करने वाला, राइट। और फिर जब लगता है कि हाँ अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, तब जाकर हम डॉक्टर स्वप्निल वाला टूल यूज करेंगे कि अब हम जब सरेंडर करेंगे तो फिर कुछ रास्ते खुलेंगे। तो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट आई हैव एडिक्वेटली हेल्प माई सेल्फ, और जो डॉक्टर स्वप्निल ने किया है अपनी लाइफ में। लेकिन होता यही है ना, जब भी मैं किसी से भी मैं बात करता हूँ, या बड़े बड़े संत भी हो या केवल कृष्ण की भी अगर हम बात करते हैं, तो वो सबसे पहले वो बात बोलते हैं जो उनकी लाइफ की मास्टर की होती है। और जब लगता है ना लोगों को समझ में नहीं आ रही, फिर उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करना शुरू करते हैं। पहले दूसरे कर्म योग में ही जो है कृष्ण बता देते हैं कि तू तो आत्मा है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर का नाश करने से आत्मा का नाश नहीं होता है। ये तो क्लाइमेक्स की बात उन्होंने कह दी। उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे लेकर आते हैं। तो डॉक्टर स्वप्निल ने जो कहा है वो उन्होंने अपनी लाइफ में जो सीखा है उसका क्लाइमेक्स उन्होंने आपके सामने पेश किया है। लेकिन उस क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए देयर हैज बीन अ जर्नी।
उस जर्नी का आज उन्होंने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही था ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ की हमें बात करनी थी. सो मे बी इन दी सेशंस टू कम डॉक्टर स्वप्निल का एक स्पेशल सेशन हम लोग प्लान करते हैं, जहाँ पे कि शी कैन शेयर हर लर्निंग्स और जर्नी ऑल्सो टू दैट. तो यहाँ पे जैसे मिस्टर सुभाष हैं, स्वप्निल हैं, अनामिका हैं, अनुराग हैं, वर्तिका हैं, और कौन है जो मेरे साथ ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं. आई थिंक अभी इतने ही लोग हैं. विशाखा ने तो शायद एक ही सेशन मेरे साथ लिया है. रवि गुलाटी जी भी बीच बीच में हम लोग मिलते रहते हैं. तो आप लोग जो हैं इसके लिए रेडी हैं अपनी पर्सनल जर्नी और अपनी ग्रोथ को शेयर करने के लिए. तो मैं आप लोगों का जो नाम है इसको मैं वीक बाय वीक में डालता हूँ, जहाँ पे कि हम जो है ना एक अपनी शेयरिंग करना शुरू करें. तो shall we, what do you say, shall we start with डॉक्टर स्वप्निल in the next week, या फिर हम डॉक्टर स्वप्निल को एक दो हफ्ते के बाद सुने, क्योंकि आज हमने सुना है और कल हम पिछले अगले हफ्ते किसी और से हम लोग बात करें. what is your all of you, what is your point on this? डॉक्टर स्वप्निल को हम बहुत अच्छे से दोबारा सुन सकते हैं. स्पीक सो वेल. Okay. बहुत ऐसी में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी जर्नी को बताया. तो हम इन्हें दोबारा जरूर सुनना चाहेंगे. ठीक है. थैंक यू मैम. तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग स्वप्निल का रख लेते हैं लाइव शेयरिंग, और इसके बाद हम लोग डॉक्टर अनामिका का रख लें. बिल्कुल सर. हाँ, रख सकते हैं. ठीक है, डॉक्टर अनामिका का रखते हैं. इसके बाद मिस्टर सुभाष का रख देंगे, क्योंकि फिर मिस्टर सुभाष जी का एक सेशन मैरिज काउंसलिंग वाला आ जाएगा 2-3 हफ्ते के बाद. वो ये लीड करने वाले हैं ऑन हैप्पी मैरिड लाइफ. तो तीसरा जो है थर्ड वीक में हम लोग सुभाष जी का रख लेते हैं. और देन प्रोबेबली फोर्थ वीक में वर्तिका, विल यू बी कंफर्टेबल टू शेयर योर जर्नी? हेलो. ओके. ओके फाइन. तो फोर्थ वीक में हम लोग वर्तिका का रख लेते हैं. अनुराग, आपके साथ हम लोग अगर फिफ्थ वीक में रखें, विल दैट बी ओके कंसीडरिंग योर एग्जाम्स? और सर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि जैसे सर एग्जाम खत्म होगा हम आपको बता देंगे हम किस टाइम में फ्री रहेंगे. ठीक है. तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, एज पर दी प्लान मैं आपको फिफ्थ वीक के लिए आपको मैं प्लान कर लेते हैं. आई सेंड यू द डेट, उसके हिसाब से आप देख लेना. अगर कुछ आगे पीछे करना होगा तो वो हम लोग कर लेंगे इस चीज़ को. ठीक है सर. ठीक है, गुड. और जैसे डॉक्टर स्वप्निल ने आज एक और पॉइंट रेज किया था कि अगर मैं जो चीज़ मैंने 30 साल की उम्र में सीखी है, अगर हमने ये चीज़ें पहले सीखी होती तो हम शायद लाइफ के उस चैलेंजेस में गुजरते नहीं, या गुजरने से पहले ही हम तैयार होते. ये डॉक्टर स्वप्निल का बहुत शुरू से ही, जब से मेरे पास आ रही हैं ये, तब से इनका एक फीलिंग रही है. और लास्ट वीक डॉक्टर अनामिका ने भी इसी बारे में बात किया था कि कैसे हम और ज़्यादा लोगों को कॉन्कर दी सक्सेस के साथ और जोड़ सकते हैं. तो इसके ऊपर भी अगर आप लोगों के कोई आइडियाज़ हैं, जैसे एक दो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप है, कम्युनिटी का जो व्हाट्सअप का लिंक है, इसको आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भेज सकते हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन ऑल्सो जॉइन दैट. या आप लोगों के कहीं कोई, जैसे आप लोग जो जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब में अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं एचआर, उनके साथ बात करके अगर हम कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर सकते हैं, जिस सोसाइटीज़ में आप रहते हैं तो सोसाइटीज़ में भी इस तरीके के अगर कहीं पे इवेंट्स पॉसिबल हैं, या आप में से कोई ऐसे हैं जिनका एजुकेशन इंडस्ट्री में कनेक्शन है, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में. बिकॉज मेरा ऐसा ड्रीम है, लेट अस सी कि हाउ द डिवाइन पावर्स सपोर्ट फॉर दिस, या उनकी मर्जी है कि नहीं है, बट मेरा एक विश ऐसा है कि हम इसको एज एन एकेडमिक, एज अ करिकुलम, अगर हम इसको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में अगर इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, तो जैसे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग लाइफ स्किल्स को 2 आवर पर वीक के हिसाब से, या जो भी कन्वीनियंट टाइमिंग होगा, वी कैन डू दैट. तो आप लोगों के अगर किसी के कोई ऐसे कनेक्ट्स हैं जहाँ पे हम एज रेफरेंस हम यूज़ करके वी कैन गो टू सर्टेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, है ना, तो इसको आप देखिएगा. Yes.
सर अभी इस बारे में मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट आई विल ट्राई टू फिगर हाँ, आउट एक बार इसको वेज। करके देखते हैं, ठीक है। श्योर। और बाकी आपके भी अगर कुछ और आइडियाज़ हैं कि इसको हम कैसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। व्हेनेवर यू गेट द आइडियाज़ उसको करें। और एनीवे जो लोग कनेक्टेड हैं हम सब आपस में तो सीखें। और आज का सेशन जैसे बोला ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैड नो बेसिक एजेंडा कि इसको कैसे चलना है, बट द वे वी आर ग्रोइंग आई थिंक इज़ अ गुड। ये आज का जो इनिशिएटिव रहा है दिस हैज़ बीन द फर्स्ट वन, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं ही बोला था स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। रिलेशनशिप वाला जो हम लोगों ने बात की थी वो मिस्टर सुभाष कुछ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, करते करते वो एक टॉपिक बन गया था जो कि हमारा प्री प्लान नहीं था। आई थिंक प्लान्ड सेशंस में तो आज का ही पहला है जब सबको पता था कि हमें ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ पर बात करनी है। आई थिंक इट रियली वेंट वेरी वेल। आप लोगों का क्या फीडबैक है इसके ऊपर, मतलब व्हाट इज योर फीलर अबाउट इट? आई एग्री सर, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा है ना सब आई कुछ। मीन हाँ, क्योंकि आपने बोला था क्वेश्चंस, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑब्स्टिकल्स ग्रोथ किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछना है। हाँ बट देन ऑब्वियसली दिस वाज वेरी यूजफुल फॉर ईच वन ऑफ अस। राइट। तो ये हम हम सब ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ लर्निंग्स यहाँ से लेकर जाएंगे जो भी डॉक्टर स्वप्निल ने कहा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा रहा। तब सबसे सुनना, सबसे बात करना, सबसे सबका वो टॉपिक्स बता रहे थे। जैसे डॉक्टर सुभाष मैरिज रिलेशनशिप पे बात करेंगे, तब एक बार एक बहुत फनी आइडिया मेरे मन में दिमाग में आया जी कि मैंने कहा हम सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे मतलब मदर इन लॉ बनने के बाद कैसा फैमिली में। ये टॉपिक आप ही इसको लीड करिए एंड आफ्टर द मैरिज काउंसलिंग वी विल कवर द टॉपिक हाउ टू हैव गुड रिलेशंस बी ए विद गुड मदर इन लॉ, बी अ गुड मदर इन लॉ। ठीक है, 2 or 3 daughter in laws, that how to handle the यस family. राइट। तो इसके ऊपर मेरी और आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन आप खुद मदर इन लॉ हैं और Yes. आपके जीवन के अनुभव से हम लोग सीखेंगे। और आने वाले टाइम में अभी तो कोई चेहरा ऐसा नहीं लग रहा जो कम उम्र जल्दी ही मदर इन लॉ बनने वाला है, बट एटलीस्ट ये नॉलेज जरूर काम बट आएगी। मेरे एक बार माइंड में आया तो मुझे थोड़ा सा फनी लगा, बट मैंने कहा कि एक बार बता देती हूँ आप सबको। देखिए एटलीस्ट इससे हमें एक मदर इन लॉ पर्सपेक्टिव भी समझ समझ आएगा में कि आएगा मदर इन एग्जैक्टली लॉ क्या सोचती है। एग्जैक्टली एटलीस्ट मैं वही मैं बोलने वाला था। डॉक्टर स्वप्निल ने कहा है कि एज अ डॉटर इन लॉ हम जो हैं अपनी मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब मिसेस रवि गुलाटी जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मैरिज काउंसलिंग के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक हम ले सकते हैं वो हम लोग ये ले सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक रखेंगे डॉक्टर रवि गुलाटी जी? ये टॉपिक का नाम तो सर आप ही देंगे, मुझे ऐसे अच्छा डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा अभी तो। ओके, जो हाउ टू बी अ गुड मदर इन लॉ ऐसा बोला था ना हाँ, आपने? ये गुड, हाँ। ठीक है, सो हाउ टू बी अ गुड मदर इन लॉ ये मैंने टॉपिक रख लिया है। और ये मोस्टली हम लोग 14 नवंबर को हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, 15 थैंक 15 नवंबर आई थिंक वुड बी सैटरडे, so we'll be talking about this on 15 नवंबर। सो दिस गिव्स अनदर आइडिया कि आप लोगों के दिमाग में और भी कोई अगर आइडियाज आते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, या जहां आपको लगता है ना मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए कंफर्टेबल हूं, वो टॉपिक्स भी आप प्रपोज कर दीजिए। उसको हम लोग वीक आफ्टर वीक हम लोग उस पर बात करते रहेंगे। और जिन टॉपिक्स पे हमने बात की कर चुके हैं जैसे ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे भी नहीं मिला था कि स्वप्निल किस डायमेंशन में कवर करने वाली है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिस पे बात की जा सकती है। तो अगर आप में से कोई और ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रोथ के ऊपर बात करना चाहता है फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, उनका भी स्वागत है। जैसे आई एक्सपेक्ट डॉक्टर अनामिका पांडे जो हैं वो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ। आई मीन हार्ड वर्किंग है, चैलेंजेस लेती हैं, काउंसलिंग में बहुत हमारा साथ नहीं रहा है, लेकिन उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी उन्होंने जो टॉपिक का नाम रखा था ना कि ग्रोथ एंड ऑब्स्टेकल्स उसके ऊपर भी हम लोग कभी प्लान कर सकते हैं। सर मुझे ऐड करना था, जैसे टॉपिक ऑब्स्टिकल्स एंड ग्रोथ था, उसमें जो मेजर फैक्टर रहता है वो फियर रहता है। सो अगर हम वो फियर एज एन इमोशन के ऊपर डीप में अगर बात करें तो आई थिंक वी कैन टेक दैट सेशन। ठीक है, तो उसमें काफी इसके इंसाइट। बाद आफ्टर हैविंग दी हाउ टू बी अ गुड मदर इन लॉ टॉपिक, इसके बाद हम लोग फियर को एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फियर पे काम भी किया है मैंने, और आपने उन फियर्स को ओवरकम भी किया है।
तो वो आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं सबको मदद करें। गुड। और भी कोई टॉपिक जैसे याद आते हैं तो हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे। एंड इट इज़ गुड कि हम लोग जो है 20 एंड ऑफ नवंबर तक बुक हैं। चलिए, तो आप लोग कुछ और शेयर करना चाहते हैं? जस्ट एन ओपन प्लेटफॉर्म, एनीथिंग out of the context, out of the box, anything you want to share, ask, propose? चलिए, फिर आज इतना ही रखें फिर हम लोग। स्वप्निल, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ सोच रहे थे सर? सर हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी एक वर्कशॉप रख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर बिल्डिंग? जैसे आजकल हम देखते हैं कि वी डोंट हैव स्किल्स टू build our character as in integrity, value systems. वैल्यू सिस्टम्स। वो बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए कैसे करें? लाइक आई एम अ पेरेंट ऑफ अ 10-year-old बॉय। मुझे कई बार लगता है कि एम आई बीइंग अ गुड मदर, उसको मैं कैसे वैल्यूज इनकलकेट करूं, उसका कैरेक्टर कैसे स्ट्रांग बने, दैट वे। ठीक है, तो ये हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग जो है इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें we'll look for the volunteers for this. So who will lead डॉक्टर this? गुप्ता, Yes. मधुर वाजपेयी, या मधुर बताएं। आपने टूल्स की बात करी कई बार, तो थोड़ा टूल्स पर आप प्रकाश डालें, चाहे संक्षेप में आज ही डालें कि आप टूल्स से आपका क्या मतलब? टूल से देखिए मतलब ये होता है कि जैसे लाइफ हमें चैलेंजेस देती है। जैसे स्वप्निल ने एक पॉइंट बोला, एक टूल उन्होंने भी शेयर किया। पहला उन्होंने टूल क्या कहा कि ये जो आंधी तूफान है वो आते रहते हैं, लेकिन जो पेड़ झुक जाते हैं वो टूटते नहीं हैं, जो मजबूत खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनकी भी लाइफ में चैलेंजेस आए, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे झुकना है, तो वो तूफान आए और चले गए, लेकिन वो फिर तूफान के बाद फिर सीधी खड़ी हो गई। तो क्या ये एक टूल नहीं है? दूसरा टूल जैसे उन्होंने कहा कि जब लगता है कि लाइफ में कोई और रास्ता नहीं बचा है, उस टाइम पे सरेंडर कर देना, और ना जाने कहाँ से अज्ञात रास्तों से, अज्ञात मार्गों से जो हमें गाइडेंस मिलती है, ये भी तो एक तरीके का टूल है। तो जो हम बात करते हैं, चाहे वो फियर है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे हैप्पीनेस है, इन सबको अचीव करने के लिए जो हमारे अपनी विजडम है, उन विजडम से हम टूल्स, उनको हम टूल्स मान सकते हैं। कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे? जैसे एंजाइटी को ओवरकम करना है तो उसके कुछ अलग टूल्स हैं। सक्सेस की तरफ जाना है तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अनदर टूल। हैप्पीनेस के ऊपर जाना है तो प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कैन बी अनदर टूल। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं और इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं, तो ये सारे टूल्स हम इस पे सीखते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैंने जो समझा वो मतलब ये है कि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन को किस स्ट्रैटेजी से टैकल करते हैं, उसको आप टूल कहते हैं। उसको हम टूल कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू। एंड उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं? हाँ, वही कैसे डील करते हैं, टैकल करते हैं, ओवरकम करते हैं, उससे हम कैसे बाहर आ पाते हैं, राइट। हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन कर पाते हैं। वो सर आज के ओवरऑल सेशन को मैंने जो, अगर मैं रिकैपिचुलेट करना चाहूँ ऑब्स्टिकल्स एंड ग्रोथ को, तो जो मैंने मोटा मोटा समझा है तो वो ये है कि कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। क्या रियलिटी हमारे सामने है वो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। और फिर अगर हम उसको इवैल्यूएट करें कि कैसे इसको हमें टैकल करना है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ता हमें निकालना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी मैंने महसूस किया है कि लाइफ
में अलग अलग फेजेस में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं एंड वी हैव टू रिपेयर द कार व्हाइल इट इज रनिंग। तो उसमें हम प्रायोरिटी जो हमारी है उससे हम डिफोकस नहीं हो सकते। प्रायोरिटी को हमेशा हमें सामने रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर गाड़ी डिरेल हो जाएगी। और जैसा कि डॉक्टर सुभाष ने कहा कि हम जो भी सीखते हैं डे टू डे बेसिस में, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो लर्निंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। यस सर। राइट, गुड। सो इट्स अ गुड सम अप। चलिए, तो आई थिंक अब इतना ही रखते हैं। इट्स नाउ 10:30। सो गुड नाइट एंड विश यू हैप्पी संडे। गुड नाइट। गुड Thank you, sir. थैंक यू। Good night, Good sir. night. Bye. बाय बाय बाय। Good night.